उसका नाम होता था क्षुद्र। तो एक लड़का आज भर्ती हुआ, हमारे यहाँ एडमिट हुआ है, ये साधना कर, क्या कहते थे? शूद्र। अभ्रंश होते होते क्षुद्र का शूद्र हो गया। 12 साल रहे संत की टोली, तब एक मिले हंस की बोली। फिर उसे बनाते बनाते बैठाना सिखाए, बोलना सिखाए, रहना सिखाए, शरीर की क्रियाएं सिखाए, संसार का आकार दृश्य दिखाए, और फिर पढ़ाते 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 उसको ज्ञान किया है। तो वो हो गया बिजनेस वैश्य। 12 साल के बाद क्या हुआ? वैश्य हो गया। वो इस शरीर की प्रक्रिया जान गया, इसमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या कौन हार्मोन्स है, कौन रस कहाँ पैदा होता है, क्या प्रक्रिया चल रही है। और इसके बाद फिर साधना चली वैश्य की। तो उसने क्या बिजनेस किया कि इसके अंदर 2 पार्टियां हैं, एक ज्ञान वैराग्य शांति संतोष क्षमा दया सद्गुणों की, और एक है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना की। एक का अध्यक्ष रावण है, एक का अध्यक्ष दशरथ है। रावण जब इस शरीर में अध्यक्ष बन जाता है तो उस समय 10 इंद्रियां, दशानंद, 10 इंद्रियां 10 विषय में आनंद लेती है। उस समय क्या होता है? दशानंद। दशानंद किसका नाम था? रावण का। ये दशानंद बन जाते हैं। और जो साधक और फिर इस शरीर को कहते हैं लंका। और जो साधक इसका पैठ बदल दे, दशानंद 10 इंद्रियों का विषयों से हटा के हाथों का सेवा में लगा दे, स्पर्श न करे, जिह्वा को गुणगान में लगा दे, नेत्रों को दर्शन में लगा दे, कानों को कथा सुनावे, जब इस प्रकार 10 इंद्रियों को बदल देगा तो बजाय दशानंद की जगह पे कौन हो जाएगा? दशरथ। 10 इंद्रियां अपने अपने अर्थों में लग जाएंगी। तो जानते हो जब हमारी तुम्हारी ये दशा हो जाएगी तो ये सूरत जो है श्रृंगी ऋषि हो जाएगा, ये यज्ञ ईश्वर को जानने लगेगा, फिर हव्य मिलेगा, फिर कुशलता आ जाएगी, कौशल्या भक्ति कर्म केकई सुमति सुमित्रा, तो ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भाव रूपी भरत और सत्संग रूपी शत्रुघ्न मिलेंगे। इस प्रकार इससे जातीय पार्टी की बाहुल्यता आएगी। और जब ये आ जाएगी तब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको दुष्टों को मार के निकालेगी। जब ये क्रिया करने लगे तब उसी साधक को क्षत्रिय कहते हैं। लिखा है पंडितों ने कि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। अब युद्ध किससे करे? ज्ञान के लेके और ज्ञान को मारे, विवेक को लेके और काम को मारे, भाव को लेके और क्रोध को मारे। जब इनको मार डाले दुर्गुणों को तो उसका नाम क्षत्रिय है। और जब दोनों बराबर हो जाए तो ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो ब्राह्मण हो गया। ये परंपराएं थी, ये तुम्हारे गुरुओं ने, तुम्हारे पुरखाओं ने, जिन्होंने हम और तुमको जन्म दिया, उन्होंने ये क्षमताएं ली थी। और जब ध्येय और ध्याता ध्यान तीनों में त्रय में एकत्र संयम बन गया तो पूरी एनर्जी शरीर में जो मिलती है वो रिजर्व हो गई। और जब रिजर्व हो गई तो बीटो ऑफ विल पावर बन गया। तो चाहे बुरे में खर्च कर दो चाहे भले में खर्च कर दो। तो ये सरल से सरल, ना तो इसमें पैसा लगना है ना मेहनत लगनी है। इस उपाय को छोड़ करके पता नहीं कठिन से कठिन समस्या में कहाँ ये समाज घुसती जा रही है।
तो इसलिए अगर हो सके, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जो हमको सुनाना है वो तुम्हें सुनना नहीं है, और जो तुम्हें सुनना है वो हमको सुनाना नहीं आता, बैठेगा ज्ञान। तो उल्टा चलना है, उल्टा। अगर इसको सीधा करना है तो पैट बदलो, पैट। रेलवे स्टेशन के पास एक कैबिन होता है, देखे होगे, और लोहा का यहाँ खींच दिए तो जब गाड़ी इस लाइन पर आ रही है तो दूसरी लाइन में चली जाती है। तो बदलो पैट। चाहे तुम सर्विस करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे कृषि का काम करो, इस शरीर के लिए कुछ करना पड़ेगा। बिनु तन वेद भजन नहीं करना, बगैर शरीर न रहेगा तो भजन भी नहीं होगा। लेकिन इतना ही नहीं कि इतना ही कर लिए तो तुम अपने को परफेक्ट मान लो कि तुमने एक रेंजर बन गए, डीएफओ बन गए या एसपी बन गए और फ्लैट खरीद लिए, बढ़िया कार आ गई, अब शादी हो गई, बस परफेक्ट हो गए। अब बहुत बीमारी बाकी, इतने के बातें गुजर न हो, ये और लंबा यात्रा चल रहा है। तो क्या चल रहा है और है ना तुम्हारे पास। ये तो शरीर 5 तत्व का है जो हमारा तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर जो बोल रहा है 17 तत्व का है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है और 25 प्रकृतियों का है। अब इसके लिए तो खाना, कपड़े, रहने के लिए मकान, इतने में तो निपुणता तुम्हें पा गए और सफल हो गए। लेकिन ये क्या खाता है, ये जो बोल रहा है, ये क्या लेके चलता है, कैसे रहेगा, कहाँ से संबंधित है, ये कोर्स तो भाई हमारा पढ़ा हुआ है ना, ये भी अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो भैया इस प्रकार इसके लिए हम जल्दी से एक और बात बताते हैं कि 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना, इतना तो सब जानते हैं। हाँ, तो इतना भार न समझो, इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ये बाबा लोग हैं, इनके पास काम आम कुछ है नहीं, और तमाम इतनी गंभीर बात बता डालते हैं कि जो हमसे नहीं बनेगा वही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं, ऐसा लगा कि हमको सबसे यही करना है। भूखे को भोजन की जरूरत है, दुखी को सुख की जरूरत है, रोने वाले को हंसी की जरूरत है, जो परेशान है उसको शांति की जरूरत है। इसलिए घर गृहस्थी में ही साधना शुरू होती है, दूसरे के यहाँ नहीं होती। ये गलत नहीं है जो तुम मान जाते हो कि हम तो घर गृहस्थी में, हमसे कैसे साधना बनेगा, तुम ही से बनेगा, और जिसके बन गई है वो काहे करेगा, उसको जरूरत है कि तुमको जरूरत है। जो एमए कर लिया वो काहे प्राइमरी में जाएगा पढ़ने, वो तो जो लड़के पैदा होते जाते हैं उनके लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए इसका तरीका ये है कि